Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about this देसी ब्लिंग शो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फेक एक्सेंट देखने मिला। कुछ लोगों का फ्लेक्स ये है कि उनके हस्बैंड ने उनको 40 किलो का गोल्ड दिया है, बट इसके बदले वो अलग अलग लड़कियों के साथ हर दिन पार्टी में जाते हैं। बट इसमें कुछ बुराई नहीं है क्योंकि सेम लड़की के साथ, बिकॉज सेम लेडी के साथ वो पार्टी नहीं करते। अगर सेम पर्सन के साथ पार्टी किया तो रिस्क है, बिकॉज फिर प्यार में पड़ सकता है वो पर्सन। देन और एक कपल है जिसमें हस्बैंड इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव है कि वाइफ को लगा कि उसमें कुछ कमी है एंड उसने प्रेशर में आके कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया, जिसके वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थी, बट अपने हस्बैंड को प्लीज करने के लिए शी डिड दिस। एंड आप ये शो देखना एंड आपको ये रियलाइजेशन होगा कि किस वे से टॉक्सिक मैरिजेस को ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। खुश नहीं है, शैलो है सब लोग, मे बी पैसा है इनके पास, मैरिज में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। अभी कई सारे डिफरेंट लोग हैं इस शो में जिनका ये कहना है कि वो दुबई के एलीट सर्कल का पार्ट है एंड दुबई में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। इतना क्रिंज एंड स्टूपिड ये सब साउंड कर रहा था। ऑब्वियसली ये शो को जो भी अटेंशन मिल रहा है वो तेजस्वी एंड करण कुंद्रा की वजह से मिल रहा है। एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे ये है कि ये जो लोग हैं, दूसरे जो भी कास्ट मेंबर्स, वो लोगों ने ये वर्डिक्ट पास किया है कि करण कुंद्रा तो ग्रुप में फिट इन होता है, बट क्या तेजस्वी उस लायक है? ऐसे दिखा रहे थे ये लोग कि करण कुंद्रा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बट तेजस्वी क्या ये लाइफस्टाइल समझ पाएगी? एंड करण कुंद्रा खुद को वहां पे जाके बता रहा है कि वो इंडियन टेलीविजन का हाईएस्ट पेड शायद मेल एक्टर है, एंड दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। करण कुंद्रा से भी ज्यादा लोग सक्सेसफुल है इंडियन टेलीविजन में, जस्ट दैट वो लोग ऐसे क्रिंज शो पे नहीं जाते अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। एंड जब करण कुंद्रा अनुषा दांडेकर को डेट कर रहा था, उस पॉइंट पे भी इनके रिश्ते के अराउंड यही रूमर्स चल रहे थे कि करण जो है पार्टीज में जाता है, यॉट पार्टीज में जाता है जहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं, लेडीज भी इन्वॉल्व रहती है, एंड इसी वजह से इनके बीच में झगड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं वही सेम स्टोरी लाइन तेजस्वी एंड करण कुंद्रा का इसमें देखने मिला। इनका स्टोरी लाइन ये था कि तेजस्वी एंड करण कुंद्रा दुबई शिफ्ट हो रहे हैं नया लाइफ शुरू करने के लिए, एंड वहां पे करण कुंद्रा लेजिट यॉट पार्टीज में जा रहा था। एंड तेजस्वी ने ये चीटिंग वाली रूमर को भी एड्रेस किया शो पे। जब उसको पूछा गया कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसके एक्स गर्लफ्रेंड पे चीट किया था, तब तेजस्वी का ये कहना था कि हमें नहीं पता कि क्या उसने चीट किया है कि क्या उसने चीट नहीं किया है। लाइक ये रिएक्शन उसका नहीं था कि नहीं नहीं बिल्कुल भी उसने चीट नहीं किया। एंड तेजस्वी की कॉन्वर्सेशन आप देखना थोड़ा इरिटेटिंग वो हो रहा था। रीजन बीइंग दिख रहा था कि वो फेक एक्सेंट बहुत ज्यादा पुट ऑन करने का ट्राई करी है। जब भी वो नॉर्मल इंग्लिश में बात करी थी, जो उसको नॉर्मली हैबिट है, तब वो प्रॉपर्ली कॉन्वर्सेशन कर पा रही थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही थी। बट जैसे ही वो डिफरेंट स्टाइल में बात करने का ट्राई करती, जैसे कि बेब, वेयर इज मॉम, शट अप, ये सब ऑड साउंड कर रहा था, दिखाई दे रहा था कि वो प्रिटेंशियस वे से बात वहां पे कर रही है। एंड इसी रीजन से वो लोगों के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी वहां पे शो पे। करण कुंद्रा के केस में वो नेचुरली बात कर रहा था, इतना फेक एक्सेंट दिखने में। देन स्क्रीन पे आपको ये जो कपल देखने मिल रहा है, इसमें हस्बैंड का नाम सतीश सनपाल है एंड वाइफ का नाम बिंदा। सतीश का ये कहना था कि वो एक बिलियनर है एंड ये उसकी दूसरी शादी है। पहली शादी से 2 बेटे हैं उसको, एंड दूसरी शादी में ये लोग बहुत ज्यादा टाइम तक बच्चा ट्राई कर रहे थे। 8-9 ईयर्स तक IVF ट्राई किया उन्होंने, एंड देन उनको एक बेटी हुई। एंड शो से पहले भी इनके बारे में आर्टिकल्स है कि कैसे सतीश ने अपनी डॉटर के लिए एक लैविश पार्टी थ्रो किया जब उसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया था। एक लग्जरी गाड़ी एज अ गिफ्ट दी थी पिंक कलर में। इन वे समझ लो वो जो लोग नहीं होते बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, वैसे वो लोग हैं। इनका रिचुअल आप सुनना, सुबह जब सतीश उठता है उसके बाद उसको चाहिए कि उसकी जो वाइफ है बिंदा, वो 15 मिनट तक उसको फुट मसाज दे, बिकॉज उसका थिंकिंग ये है कि अगर पत्नी अपने पति के रोज ऐसे पैर छूती है तो वो अच्छा होता है। Since I'm with Satish, I massage his feet every morning. एंड बिंदा जो है उसकी लेम पर्सनैलिटी देखने मिल रही। रीजन बीइंग वो शो पे ये बोल रही थी कि मैं मेरे पति को पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मेरे को बता के जाता है अगर पार्टी में जा रहा है। हाँ, उसको लड़कियों के अराउंड सराउंडेड रहना पसंद है। इना में उसका कहना था कि कुछ होता नहीं। इनके मैरिज में बिंदा जो है वो डॉटर को संभालती है एंड सतीश जो है वो बहुत ज्यादा पार्टी करता है डिफरेंट लोगों के साथ एंड स्पेशली लेडीज के साथ। जस्ट दैट बिंदा का रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक ही लेडी के साथ बार बार पार्टी मत करना, नहीं तो प्यार हो जाएगा। एंड इतना एफ्ड अप मैरिज होने के बावजूद बिंदा में ये ऑडेसिटी है कि वो करण कुंद्रा को साइड में लेके जाके ये बताए कि मुझे नहीं लगता तेजस्वी जो है वो तुम्हारे लिए करेक्ट है। लाइक जस्ट बिकॉज तेजस्वी तुम्हारी जैसे डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करती, इस वजह से वो करेक्ट नहीं है, या इस वजह से तुमको लगता है कि वो फिट इन नहीं हो सकती तुम्हारे साथ। एंड सतीश जो है वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सर्टेन स्टेटमेंट्स उसने दिए थे कि आई एम वेरी गुड लुकिंग मैन, लेडीज मेरे अराउंड रहना चाहती है, समथिंग लाइक दैट। एंड इनके लाइफस्टाइल को ये शो वाया प्रमोट किया जा रहा है। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी पैथेटिक। कभी कभी आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि पैसा है बट मैनर्स नहीं। उसके बाद ये कपल के बारे में बात करेंगे। हस्बैंड का नाम ब्यूटी है एंड वाइफ का नाम आइरीना। इन दोनों की शादी भी सिमिलर है सतीश एंड बिंदा जैसे, बट सतीश एंड बिंदा के बीच में क्लैशेस इसलिए नहीं होते बिकॉज बिंदा की एक डोरमैट टाइप पर्सनैलिटी है। चीटिंग हो रहा है बट वो डिनायल में है एंड वो एक्सेप्ट करती है ये पूरे डिसरिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिएटिंग रिचुअल को। वेराज आइरीना जो है उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, वो क्वेश्चन करती है अपने हस्बैंड को। अगर वो झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया
था। जैसे कि उसने झूठ बोला था आइरीना को कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, करण कुंद्रा, सतीश, इनके साथ यॉट पार्टी में जा रहा है, बट वो यॉट पार्टी में नहीं गया, किधर और था। आइरीना को जब वो समझा तो ऑब्वियस ही चीज है, उसका गुस्सा आया एंड ड्यूटी जो है वो रिटर्न में उसको और भी ज्यादा गैसलाइट कर रहा था, ऐसे दिखाते हुए तुम ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे क्यों कर रही हो। चलो अंडरस्टूड है कि तुम्हारे जो भी फाइट्स है वो प्राइवेट होने चाहिए कपल्स के बीच में, जस्ट दैट ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली उसको मिला। अगर वो फ्रेंड्स वहां पे नहीं रहते तो शायद आइरीना को कभी समझ ही नहीं आता कि ड्यूटी ने उसको झूठ बोला है। एंड आइरीना ने शो पे ये भी रिवील किया कि उसको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं पसंद, बट अपने हस्बैंड को प्लीज करने के लिए उसने वो भी कराया। उसको ऐसा लगता था कि उसका हस्बैंड उस पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज शायद कुछ उसमें कमी है, इस वजह से उसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया। मैंने हमेशा ये बोला है कि ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसको बहुत ज्यादा ऐसा बोल के सेल किया जाता है कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा चॉइस, दूसरे कुछ भी तुम्हें नहीं बोल सकते। जैसे टॉक्सिक बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट किया जाता है, वैसे टॉक्सिक वे से कॉस्मेटिक सर्जरी के अराउंड भी पॉजिटिविटी सेल करने का ट्राई किया जाता है। कई लोग पब्लिकली ये झूठ बोलते हैं कि ऐसे प्रोसीजर्स से उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उनकी इनसिक्योरिटीज गई है, बट क्या रियलिटी में ये हुआ है? तो आइरीना की जो पर्सनालिटी है वो एटलीस्ट इंप्रेसिव है कि वो झूठ नहीं बोल रही, मिसगाइड लोगों को नहीं कर रही। उसने क्लियरली बता दिया कि जो भी उसने किया था वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके किया था, अपने हस्बैंड का अटेंशन लेने के लिए किया था। बट क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड उसने खुद को एक अननेसेसरी पेन से गो थ्रू कराया। देन ये शो में 2 सिस्टर्स भी है, अलीजा एंड लेली। ये लोग कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी को प्रमोट करते हैं बिकॉज इनका खुद का क्लिनिक है, तो बट ऑब्वियस है ये लोग प्रमोट करेंगे। अभी ये दोनों सिस्टर्स में से लेली जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज वो लोगों को एज शेम करती है, एल्डर बुलाती है अगर कोई 30+ है, ऐसा दिखाती है कि वो ओल्ड हो गए हैं, जबकि वो खुद 29 ईयर्स के हैं। तो क्या उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि वो फॉरएवर 29 नहीं रहने वाले? एंड पैमेला का स्टोरी लाइन शो पे ये है कि पैमेला जो है उसका कोई तो एक्स बॉयफ्रेंड है। एक टाइम पे शायद ये लोग डेट कर रहे थे एंड इट सीम्स एज इफ कि ये लोग सेपरेट भी इसलिए हुए बिकॉज जो बॉयफ्रेंड है वो कहीं पे भी ये एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता था कि पैमेला उसकी गर्लफ्रेंड है। इस वजह से वो एक्स बॉयफ्रेंड बन गया, बट अभी भी एज अ पार्टनर उसके लाइफ में प्रेजेंट है। उसके लाइफस्टाइल को वो फंड करता है ऐसे दूसरे लोग बोलते हैं एंड इसी के अराउंड बहुत ज्यादा डिस्कशन शो पे हुए हैं। एंड इन अ वे इट सीम्स एज इफ कि पैमेला उसका भी वेट कर रही है। तो सिनेरियो समझ रहे हो कि पैमेला जो है वो दूसरों की पर्सनालिटीज को क्वेश्चन कर दिया कि तुम लाउड हो, तुम ठीक नहीं हो, इस वजह से वो शादी नहीं कर रहा। No wonder why he hasn't proposed to you, because you don't let him talk. बट खुद वो वेट करिए एक पर्सन के वैलिडेशन का कि क्या तुम मुझे गर्लफ्रेंड तो बनाओगे। एंड ये पूरा 7 एपिसोड जब आप देखोगे एक ही चीज आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी कि ऐसे लोगों से दूर रहो, बिकॉज अगर आप ऐसे पर्सनालिटी से सराउंडेड रहोगे तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेगी ही करेगी। एंड करण कुंद्रा एंड तेजस्वी ये जो लाफ्टर शेफ कर रहे हैं उसके किसी तो कंटेस्टेंट ने ये रिवील किया था कि इन्होंने अपना मैरिज तो सेल किया है किसी OTT प्लेटफॉर्म को। तो दिख रहा है ये कि जो प्रपोजल वाला सीन था ये जब तक एयर नहीं हुआ एपिसोड तब तक करण कुंद्रा एंड तेजस्वी ने कहीं पे भी ये रिवील नहीं किया था कि उनका एंगेजमेंट हो गया है। इनका एंगेजमेंट मोस्टली लास्ट ईयर हुआ था एंड ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 में ही ये लोग शादी करेंगे, तब तक शादी नहीं करेंगे। नो वंडर ये सीरीज देखने के बाद अनुषा दांडेकर का एक शेडी स्टोरी आया बाहर, आई एम थैंकिंग गॉड, इफ यू नो यू नो। अभी वो इफ यू नो यू नो नहीं लिखती अनुषा दांडेकर एंड टाइमिंग इतना ऑफ नहीं होता तो मे भी करण कुंद्रा के साथ इसको नहीं लिंक किया जाता, बट किया जा रहा है इस पॉइंट पे। एंड अनुषा इस चीज को 2 डिनाई करी है, बट इवन इफ ये करण कुंद्रा के लिए भी था तो जस्टिफाइड लग रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये शो के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।